अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों, इन्फिनिक्स फोन पे फोन लॉन्च करती जा रही है। इन्फिनिक्स का एक और स्मार्टफोन आ गया है, इन्फिनिक्स हॉट 11। दोस्तों, ये फोन दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल था, 22,000 में फुल प्राइस है, डिस्काउंट करके कुछ कम मिल जाएगा। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर हमें 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर इस फोन का प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G70। इसके अलावा इस फोन में हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या ये फोन वाकई बाय करना चाहिए या नहीं, तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। हॉट 11 का बॉक्स है हमारे सामने, ग्रीन तकरीबन यही बॉक्स और है इन्फिनिक्स की तरफ से। यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 11 को मेंशन किया गया है। हीलियो G70 का प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है। बैक साइड पर बहुत से ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं। G70 6.6 इंचेस का डिस्प्ले, 5200 mAh की बड़ी बैटरी, ड्यूअल स्पीकर्स, टाइप सी की कनेक्टिविटी, मजेदार दोस्तों फीचर से फेस आईडी फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल दिया गया है। हमारे पास जो कलर अवेलेबल है, सिल्वर वेव कलर अवेलेबल है। इसके अलावा 2 कलर्स का हमें और ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमने डब्बा ओपन किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्यारा सा फोन है भाई। क्या कंटेंट से हम देख लेते हैं। कनेक्टिविटी टाइप सी की दे दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कम फोन्स में आता है इस प्राइस में। और चार्जर है दोस्तों 10 वॉट का, फास्ट चार्जर नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सिम डाटा टूल दिया गया है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, एक्स क्लब का कार्ड है, वारंटी कार्ड है और ये हमें एक सॉफ्ट टीपीयू केस मिल जाता है, ज़बरदस्त। तो इन सभी चीज़ों को समेट कर हम अपने आते हैं असल फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर फ़ोन हम अनरैप करते हैं। दोस्तों, कलर जो निकल कर आता है यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार सा कलर है दोस्तों, ज़बरदस्त कलर दिया गया है। यहाँ पर सिल्वर वेव कलर है, 2 कलर इसमें मैशअप किए गए। यहाँ पर ब्लू कलर, सिल्वर कलर दोनों का मिक्सअप लगाया गया है, लेकिन ओवरऑल जो कलर दिया गया वो काफ़ी अच्छा कलर दिया गया है। यहाँ पर दिखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये कलर। और लाइनिंग भी आपको मिलेगी इस कलर में, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग है और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टच यहाँ पर स्पार्क 8 का दिया गया है। तो खैर, पहले लॉन्च हो गया इन्फिनिक्स का फ़ोन, तो पहले इन्फिनिक्स का ही है। तो बैक पर आपको यहाँ पर ड्यूअल कैमरा का सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। ये कैमरा नहीं है दोस्तों, ये वैसे ही दोस्तों लगाया गया है कैमरा, ये और ये है अप एंड डाउन। क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाती है और फिंगरप्रिंट बैक साइड पर अवेलेबल है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिल जाता है और उसके साथ आपको वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन। अप साइड पर बिल्कुल ब्लैंक हमें मिलती है। डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, द फीचर इज नाउ, ये लिखा हुआ है बड़ा सा करके यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम में भी आपको डिजाइन मिलता है ड्यूअल कलर का। डाउन साइड पर प्राइमरी माइक दिया गया है। यहाँ पर हेडफोन जैक है 3.5 mm, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली और स्पीकर ग्रिल और ड्यूअल स्पीकर है। अप साइड पर भी स्पीकर दिया गया है इस फोन में। नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है और इस नॉच में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में 8 मेगापिक्सल का ही फिलहाल कैमरा चल रहा है, तो कैमरा रिजल्ट हम चेक करेंगे तब पता चल जाएगा। डिस्प्ले का अगर मजा लिया जाए तो डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है हमें 6.6 इंचेस का IPS LCD वाला, लेकिन मजे की बात फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन इस प्राइस में बहुत कम मिलती है, लेकिन इस फोन में दी गई है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल ब्राइटनेस वगैरह ठीक ठाक लग रही है, अच्छी खासी ब्राइटनेस लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, इसलिए मैंने कहा आपको चेक भी करवा दूं। और उसके साथ आपको साउंड जो है वो ड्यूअल मिलता है, यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ज़बरदस्त मिल जाती है यहाँ पर दोस्तों। फोन में आपको बैक फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि फास्ट लग रहा है दोस्तों, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विक वर्क दे रहा है। फेस आईडी का वर्क भी दोस्तों अच्छा दिया गया है, क्विक वर्क है फेस आईडी भी। यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड 11 इस फोन में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक चेंज नहीं किया गया नए फोन में, इन्फिनिक्स नोट 11 में XOS 8.0 वर्जन, लेकिन यहाँ पर अब तक डॉल्फिन 7.6 वर्जन ही है। ऑप्शंस वगैरह भी आप देख सकते हैं वही पुराने ही है दोस्तों, लेकिन शायद अपडेट आए और चेंज हो जाए सब कुछ। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G70, थोड़ा पुराना प्रोसेसर ज़रूर है, लेकिन इस प्राइस में दूसरी कंपनीज जो हैं P35, G35 का चूना लगा रही हैं। G70 उनसे फिर भी बेहतर है, लेकिन G80 का इसमें मुकाबला चल रहा है इस प्राइस में।
तो कम से कम अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए। लेकिन G70 भी एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, ओवरऑल चेंजिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो इस फ़ोन में बैटरी भी आपको पता है कि 5200 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी दी गई है। फ़ोन स्मार्ट एंड स्लिम तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिज़ाइनिंग की वजह से आपको काफ़ी प्यारा लगेगा। डायरेक्टली हम इस फ़ोन के कैमरा पर आते हैं। कैमरा में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर कैमरा में ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड आपको अवेलेबल मिल जाता है, और वीडियो आप जो है यहाँ पर 2K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऑप्शंस देख सकते हैं वीडियो में, आपको ब्यूटी मोड, AR, स्लो मोशन का ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर बोके इफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद सैंपल शेयर करेंगे। तो लाइव फोटो दोस्तों 13 मेगापिक्सल से नॉर्मली आ रही है, जाहिर सी बात है। अब फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने सैंपल्स लिए हैं इस फोन के 13 मेगापिक्सल से और फ्रंट 8 मेगापिक्सल से। तो नॉर्मल रिजल्ट आपको कह सकते हैं, इसे ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन बैक कैमरा से इस फोन का फ्रंट कैमरा मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। बैक में थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, 48 मेगापिक्सल कम से कम होना चाहिए था। लेकिन मजीद हम इस फ़ोन के कैमरा टेस्ट में चेक करेंगे कि इस फ़ोन का कैमरा जो है वो ज़्यादा बेहतर है या नहीं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, वो मैं अब भी कह रहा हूँ। बैक कैमरा से नॉर्मल रिजल्ट, डे लाइट में, लो लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, तो आप चेक करके हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। ये फ़ोन आपको यहाँ पर 22,000 की प्राइस, मतलब 21,000 तक तो आसानी से मिल ही जाएगा। यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है थोड़ी प्राइस को कम करने की, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग की गई है डिज़ाइनिंग में। G70 का प्रोसेसर भी ठीक है, लेकिन G80 का दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। फास्ट चार्जिंग तो इस प्राइस में अवेलेबल कम ही फ़ोन्स में होती है। प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, कैमरा में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो बट आपका इस फ़ोन के बारे में क्या ख्याल है, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।